बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मसाले की भिंडी की रेसिपी लाई हूँ। एकदम यूनिक रेसिपी, इतनी मज़ेदार चटपटी चटखारेदार हम ये बनाएंगे और ये बनेगी मिनटों में और बहुत ही कम मसालों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आज से पहले आपने ये नहीं ट्राई करी तो मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिए भिंडी, आधा किलो हमने भिंडी ली। इसको अच्छा सा वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में हमने रख दिया ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा, और इस तरह पीसेस में हमने इसको कट कर लिया। और इसी के साथ ही हमारे पास है ये मसाला अचारी। अचारी मसाले के लिए साबुत धनिया लिया है, सौंफ हमने लिए, मेथी दाना है, कलौंजी है, राई है और ये साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्चें हैं। ठीक है, सब चीज़ें हमने हम वज़न लिए हैं। अब इनको हमने क्या करना है, इनको हमने भूनना है पहले ताकि इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी से खुशबू आए और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बने। और इसी के साथ ही हमने एक अदद ली है कैरी। कैरी से जो है इसका जो है बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसमें, क्योंकि हम बना रहे हैं ये अचारी मसाले वाली भिंडी, तो इसमें हम कैरी डालेंगे, टमाटर या दही बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले अब हमने जो मसाला लिया है, साबुत धनिया, सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी, इन सबको अच्छा सा हमने भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ठीक है, थोड़ी देर में भून जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना, जलाना नहीं है, बस हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगेगी, हमने इसको इतनी देर इसको भूनेंगे। तो बस ये हमारे जो है ये हो चुकी है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको निकाल के हमने मोटा दरदरा पीस लेना है। अब शामिल कर दिया हमने इसमें कुकिंग ऑयल, हमने डाल दिया उसी बर्तन में। उसमें हमने 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की ली थी, हमने वो शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, बस अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और प्याज भी हमने इसकी बारीक बारीक कटिंग करी है। तो बस अब हम ये जो है प्याज को हम अच्छा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन सा करते हैं। तो ये देखें, प्याज जो है हमारी तकरीबन बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी है। तो बस प्याज भी हमारी डन है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 1.5 खाने का चमचा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, ये चला गया। इसको थोड़ा सा प्याज के साथ हम भून लेते हैं पहले, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो हल्का सा हम इसको प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, इसी तरह चम्मच चलाते हुए। तो ये अदरक लहसुन जो है अच्छा सा हमने प्याज के साथ फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम भिंडी जो हमने कट करके रखी है। ये भी चली गई भिंडी, तो ये भी हमने सब डाल दिया। अब इसको मिला लेते हैं पहले प्याज के साथ अच्छे से, इसको सब तरफ से चम्मच चलाते हुए। बहुत मज़े की लगती है ये, और सुबह नाश्ते में इसको पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है मज़ेदार सी लगती है खाने में, पराठों के साथ भी, या चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, दोनों चीज़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कैरी, जो हमने एक अदद कैरी ली थी। इससे ये कि बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये हमने शामिल कर दी। इसमें हम टमाटर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें कैरी डाल दी है। अब कैरी भी डाल दी। अब इसमें जो मसाला हमने सब चीज़ें भून के हमने मोटा थोड़ा दरदरा सा कूटा था, हमने वो शामिल कर दिया, ये अचारी मसाला। ठीक है, बस ये भी सब चला गया। अब मसाले को भी और कैरी को भी डाल के अच्छा सा हमने क्या करना है, मिला लेते हैं। और मिनटों में बनती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जैसे कि अभी कैरी का भी सीज़न है और भिंडी भी बहुत अच्छी आई हुई है मार्केट में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। ये वाली मेरी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और देखें, और बहुत ही झटपट से और मज़ेदार से, आप इसको लंच में बना लें या डिनर में बना लें, किसी भी में भी बना लें, आपको जो है पसंद आएगी। तो अब इसमें शामिल कर दिया मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया। अब छोटी सी वाली मैंने हरी मिर्च ली थी, थोड़ी तेज़ होती हैं, तो इसको भी 2-2 पीसेस में मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया। 5 हरी मिर्चें मैंने ली थी, जिसके 2-2 पीसेस करे थे, वो भी डाल के बस अच्छा सा इसको मिलाना है। मिला के अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि जो भिंडी है ना वो हमारी अच्छी सी गल जाएगी। तो भिंडी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी और कम टाइम में गल जाती है। तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये इसको बस हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाते हैं। ठीक है, तो चलें चेक कर लेते हैं। और जो है मज़ेदार सी अचारी मसाले वाली भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। और देखें, इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी, यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी। बहुत ही मज़े की बनती है। और माशाल्लाह भिंडी में हमारी देखें किसी खिली खिली सी बनी है, एक एक अलग अलग है। तो बस ये जो है ना रेडी हो चुकी है, और इसको हम करते हैं अब डिश आउट करके दिखाते हैं आपको।
तो ये हम कर रहे हैं डिश आउट। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बिल्कुल एकदम यूनिक रेसिपी लाई हूँ मैं आप लोग के लिए। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मसाले वाली भिंडी की एकदम यूनिक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक क्या रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।